ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा का वाणी है 19/9/25 का 2025 का। बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सबका अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्यों में आना है। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? बाबा कहते हैं कि बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर है, बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा का अर्थ विचार, कि किसी को विचार चला कि ये मुझे करना है। तो बाबा कहते हैं प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। कर्म इंद्रिय तो शरीर तो चाहिए बाबू को, प्रेरणा से तो नहीं करा पाएंगे ना, इसीलिए बाबा शरीर का आधार लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेंगी। आत्मा तो जरूर शरीर के साथ ही बैठेंगे। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। तुम बच्चे समझते हो उच्च ते उच्च बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। बाबा को ही कहते हैं ना, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, गॉड, भगवान, सब उनको ही कहते हैं ना। भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ बाबा कहते हैं सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? परम पिता के साथ। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के। हम भी और परम पिता परमात्मा बाबा भी। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। पहले जानते थे? नहीं, कोई पता नहीं था, लेकिन अभी जान रहे हैं ना बाबा के द्वारा। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना, बाबा कहते हैं यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। उच्च ते उच्च भगवान का भी विचित्र पाठ है। बाबा का भी इस ड्रामा में विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाबा तो 84 का चक्र नहीं लगाते हैं।
वो आते हैं एक ही बार संगम युग पर, और वो भी शरीर का आधार लेते हैं, लोन पे लेते हैं, वो भी जन्म नहीं, अवतरण लेते हैं। उच्चते उच्च भगवान का भी विचित्र पाठ है, ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। विनाश और स्थापना और पालना जो दिखाए हैं, तो बाबा कहते हैं उसे हमें चित्र पे समझाना है। विनाश किसके द्वारा करवाते हैं? शंकर के द्वारा। फिर स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पालना विष्णु द्वारा। तो बाबा कहते ये हमें सभी को समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार नहीं है। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। इन कर्मेंद्रियों द्वारा, ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर न सके, इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। बाबा कहते हैं मनुष्य की बुद्धि में है सर्वव्यापी का ज्ञान, कि भगवान सब कुछ में है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वह लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो यह बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा। बिगर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। सत्यनारायण भाई जी, यहाँ क्या है? क्योंकि यह दुख धाम है। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच, पुराने और नए के बीच संगम पर। यानी पुराना जा रहा है और नया सतयुग आ रही है। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रंग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं। उसी प्रकार हम कैसे आए थे संसार में? साधारण आए थे, साधारण आत्मा ज्योति बिंदु आए, फिर यहाँ शरीर रूपी वस्त्र को धारण किए। तो बाबा कहते फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। फिर यहाँ कपड़े धारण, शरीर रूपी कपड़े धारण करते हैं। फिर हम सभी पार्ट बजाते हैं, ड्रामा करते हैं। तो
बाबा कहते हैं यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बेहद का नाटक, बेहद का बहुत बड़ा नाटक है। बाबा कहते हैं फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर आते जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है बेहद का नाटक। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया, वो बहुत छोटी है। ये बहुत बड़ा दुनिया है, पुराना दुनिया, और वो दुनिया जो नया दुनिया होगा वो बहुत छोटी होंगे, लेकिन सुख शांति संपत्ति सब कुछ होगा, प्रेम होगा। एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया से नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। बाबा कहते हैं एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबर 1 कौन कौन त्योहार है यह भी तुम बच्चे जानते हो। उच्चते उच्च भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह सबसे ऊंचा किसका जयंती है? शिव बाबा का, शिवरात्रि। तो बाबा कहते हैं वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। आदि से लेकर अंत तक का ज्ञान भी देते हैं, योग भी सिखलाते हैं और फिर उच्च पद के लिए पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के होंगे, वही समझेंगे। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है। अपना धर्म तो सबको प्यारा लगता है ना। कहेंगे हम हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म को हिंदू धर्म प्यारा है, मुस्लिम को मुस्लिम प्यारा है। तो हम सभी को क्या प्यारा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं, भले किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ न सके, प्यारा भी लगे तो उस धर्म में नहीं जाता है। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, दूसरा धर्म स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही आएंगे। जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। बाबू कहते हैं
2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। द्वापर से जो आए उनको तो सब जानते हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में कौन थे उसको नहीं जानते हैं। अब देखिए, श्री कृष्ण को ले गया है द्वापर में, राम को ले गया त्रेता में, और फिर लक्ष्मी नारायण को ले गया सतयुग में। अब देखिए ये सतयुग की बात जो लक्ष्मी नारायण का है तो कहीं कोनो थे, मतलब शास्त्र में लिखा भी नहीं है कि सतयुग में थे। ये सब भी तो कहीं नहीं सुनते नहीं। तो द्वापर में श्री कृष्ण को ले गया है, तो द्वापर से पहले तो सतयुग होता है, वो तो दिखाया है दिखाया नहीं है। अब श्री कृष्ण का जो बड़ा रूप है वो भी नहीं दिखाया है। सबसे तो बड़ी भूल कर दी कि लोग स्वर्ग को ऊपर दिखाता है, ऊपर दिखाते मरने हैं। के बाद ही हाँ स्वर्ग हाँ, जाता है। सबसे पहले मतलब ऊपर क्यों कहा है स्वर्ग? क्योंकि घर को ही स्वर्ग मान लिया है, मान लिया। क्योंकि स्वर्ग का किसी को पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ होता है, इसीलिए अपने घर को, परम धाम को ही सब स्वर्ग मानते हैं इसीलिए। लेकिन परम धाम तो वो तो आत्माओं का घर है, हम सभी का आत्माओं का घर है। और यहाँ स्वर्ग तो इसी धरती पर होता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, नया से पुराना और पुराना से नया। तो इस स्वर्ग उसको भी कम मानता है, स्वर्ग तो इंद्र के राज को मानता है। हाँ मानता है कि इंद्र का राज कहीं और है, वहाँ पर स्वर्ग है। जी, वहाँ पे स्वर्ग है भक्ति मार्ग में क्या क्या बताता है वो जी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा, बाबा कहते आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य, फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। अब देखिए, वो भक्ति मार्ग में समझते हैं कि कलयुग का ही आयु लाखों वर्ष है, लेकिन ये 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग मिलाकर तो 5000 वर्ष का ही है। बाबा कह रहे वही तो सत्य है, सत्य है। तो बाबा कहते हैं अब मनुष्य को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते अभी 40,000 वर्ष शेष। अभी भी कहते हैं कि 40,000 वर्ष अभी कलयुग शेष है, बाकी है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है, यह महाभारत का लड़ाई नई दुनिया का स्थापना के लिए है। बाबा कहते हैं इसके लिए यह लड़ाई है, इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं अंडरस्टूड पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। सभी क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। नई दुनिया थी जरूर, देहली परिस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा पॉइंट्स आदि नहीं पकड़ती हैं तो बाबा को याद करो। अच्छा पॉइंट्स अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो बाबा कहते हैं याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। बाप अगर भूला जाता है तो
टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वो भी ज़रूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी बाबू कहते हैं क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना, याद तो करना पड़ेगा टीचर को, क्योंकि हमारी लाइफ ही स्टूडेंट है। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। बाबू कहते लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। लौकिक बाप को तो हम याद करते ही, एक शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा पिता मिलेगा। लेकिन बाबू कहते हैं अब हमें क्या करना है, उस परलौकिक पिता को याद करना है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है, इनको अलौकिक कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा से बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। इनका ब्रह्मा बाबा का शरीर बहुत जन्मों के अंत में शिव बाबा का रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा तो कायम ही रहते हैं, लेकिन हम बच्चे क्या हो जाते चलते चलते। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। यह हमारा जो अंतिम जन्म है ये बहुत वैल्यूबल है, अमूल्य है, हीरे तुल्य है। फिर हम क्या बन जाएंगे, देवता। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन बर्थ नॉट ए पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। हम बेहद के स्कूल में बैठे हैं और फिर इस पढ़ाई द्वारा हम ही देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं। हम खुद को तो चेक कर सकते हैं ना, अपने पूरी मेहनत अनुसार हम तो चेक कर सकते हैं कि हम उच्च पद पाएंगे कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को तो सब पता रहता है ना, हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम में हम अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं, तो ये सभी बाबू कहते स्वयं को पता रहता है। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे। ईश्वर मत, बाबू कहते हैं आसुरी मत पर थे,
अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना सत्यनारायण भाई जी, बाबा के श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, उच्च ते उच्च भगवान ही है जिसने श्री कृष्ण को उच्च ते उच्च बनाया, फिर नीच ते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते फिर रावण सांबड़ा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वायसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। श्री कृष्ण का महिमा है ना, तो वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के तन द्वारा ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, यहाँ पर हम सभी कौन है? भाई बहन हैं, क्योंकि हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाएं न, बाबा कहते हैं राजाएं न पांडवों की है न कौरवों की। राजाएं न पांडव को मिला न कौरव को, किसे मिला? देवता को मिला ना। तो बाबा कहते इसीलिए अभी जो है ये ब्राह्मण कुल है, यहाँ न कोई राजा है न रानी है, सब हम सभी भाई बहन हैं। और फिर सतयुग में राजा रानी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में बाबा कहते हैं 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। बाबा कितना अच्छा कहा। 21 जन्म के लिए अगर श्रेष्ठ पद पाना है, अधिकारी बनना है, तो आसुरी मत को छोड़ देना है और ईश्वरीय मत बाबा के मत पर चलना है। संपूर्ण वायसलेस पावन बनना है। दूसरा है इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें बर्थ पाउंड बनना है। वरदान है सर्व आत्माओं को यथार्थ बिना अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। बाबा कहते वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है,
कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसीलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। सब कुछ कलयुग में होते हुए भी क्या है, हलचल है ना, दुखी है ना, तो क्या ढूंढ रहे हैं, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन है, समय अमूल्य खजाना है। समय क्या है, अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय अमूल्य खजाना है, इसीलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। आज अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणों, शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस सोमान के स्थिति की सीट पर इस सोमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अगर इस सोमान के सीट पर सेट रहेंगे तो बाबा कहते विघ्न समस्या परिस्थिति सामने नहीं आएगा। ओम शांति। आज का सोमान है, मैं आधार उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। इसके लिए बाबा ने कहा, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त। ओम शांति।